गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ राजपाल इन फ्रंट ऑफ यू। और आज हम +2 फिजिक्स के अंदर हैं। और गाइज आज का हमारा लेक्चर है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। दिस टॉपिक इज़ इटसेल्फ वेरी इंपॉर्टेंट, अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये टॉपिक। 10th क्लास में भी पढ़ा था एक्चुअल में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हिंदी में अगर हिंदी मीडियम में देखें तो पोटेंशियल का मतलब होता है ताकत या विभवांतर। गाइस यहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की अगर मैं बात करूँ तो 10th क्लास वाली डेफिनेशन को लेंगे। इट इज़ एक्चुअली द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंगिंग ए चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। गाइस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक्चुअल में एक यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लाने के लिए किया गया वर्क डन है। वर्क बार बार बोला जा रहा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज एक्चुअली द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंगिंग ए चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। बच्चा ये देखिएगा, यहाँ इन्फिनिटी है और इन्फिनिटी से एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को हम यहाँ ला रहे हैं। और ये वाला जो पॉइंट P है, P बी द पॉइंट विद इन द रेंज ऑफ दिस चार्ज। इस चार्ज के रेंज में है ये P पॉइंट से इधर कोई इंट्रैक्शन नहीं होगा, P पर आते ही ये इंट्रैक्शन शो करेगा। सो द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंगिंग चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट P इज स्टोर्ड इनसाइड द बॉडी इन इट्स पोटेंशियल। इसके पोटेंशियल के टर्म्स में होगा। यहाँ बैठने वाले सब लोगों को समझ आ गया होगा। अब एज ऑल यू नो, पोटेंशियल का फॉर्मूला है V = W/Q। 1 मार्क्स का क्वेश्चन पक्का लेकर के चलेंगे आज हम यहाँ से। V = W/Q। बच्चा ये एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कभी कभी लैब में डायरेक्ट भी क्वेश्चंस बनते हैं। डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन दैट मीन्स कितनी पावर से कोई चीज़ इलेक्ट्रीफाइड हो रही है, दैट आल्सो बी नोन एज द पोटेंशियल, वो भी पोटेंशियल कहलाती है। उसके बाद है ना, सबसे इंपॉर्टेंट बातें बोर्ड में आस्क है, अर्थ इज टेकन एट जीरो पोटेंशियल। 1 मार्क्स में गाइज अर्थ इज टेकन एज द जीरो पोटेंशियल। अर्थ को तो जीरो पोटेंशियल पे रखते हैं हमेशा। उसके बाद है इफ चार्ज फ्लो फ्रॉम द बॉडी टू अर्थ। गाइज दोबारा से देखिएगा, इफ द चार्ज फ्लो फ्रॉम बॉडी टू अर्थ, अगर बॉडी से अर्थ में चार्ज फ्लो कर रहा है देन बॉडी इज एट पॉजिटिव पोटेंशियल। उस वक्त हम बॉडी को पॉजिटिव पोटेंशियल पर मानेंगे। और वाइस वर्सा, if charge flow from earth to body then body is at a negative potential। एक सिंपल सा टाइटल है गाइस हमारे पास, सपोज टू बी ये बुक है या ये बॉडी हमारे पास इलेक्ट्रीफाइड बॉडी है। गाइस अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि आप ही ना ये बताइएगा ये बॉडी पॉजिटिव पोटेंशियल पे है या नेगेटिव पे। तो हम फटाफट क्या करेंगे, एक वायर लेकर के इस बॉडी के साथ अटैच करेंगे और अटैच करके उसको अर्थड कर देंगे। आफ्टर दैट उसके बाद वॉच करिएगा कि अगर चार्ज बॉडी से अर्थ में जा रहा है तो इसका मतलब बॉडी का पोटेंशियल ज़्यादा है। आपने छोटी क्लासेस में सुना होगा, पोटेंशियल ऑलवेज स्टार्ट टू मूव फ्रॉम हाई पोटेंशियल ग्रेडियंट टू लो पोटेंशियल ग्रेडियंट। छोटे थे और तो ऐसे एसएस के अंदर ऐसे बताया जाता था, वायु हमेशा उच्च वायु दाब वाले क्षेत्र से निम्न वायु दाब वाले क्षेत्र की तरफ आगे बढ़ती है। इसी तरह से चार्ज आर ऑलवेज भी मूव फ्रॉम हाई पोटेंशियल ग्रेडियंट टू लो पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो बच्चा बुक को या इस बॉडी को अर्थ से कनेक्ट कर दिया। बॉडी से अर्थ में चार्ज जा रहा है, बॉडी से अर्थ में पोटेंशियल जा रहा है, तो हम बॉडी को किस पे मानेंगे, पॉजिटिव पोटेंशियल पे, और अर्थ किस पे हो गई, नेगेटिव पोटेंशियल पे। वाइस वर्सा दूसरा देखिएगा, बॉडी को एक वायर के साथ अर्थ पे कनेक्ट किया और अब की बार क्या हुआ कि चार्ज अर्थ से बॉडी में जा रहा है, अर्थ से बॉडी में जा रहा है। इसका मतलब बॉडी गेन कर रही है, मूव फ्रॉम अर्थ टू बॉडी। इसका मतलब अर्थ अच्छे या ऊंचे पोटेंशियल पे है, तो अर्थ आर टेकन एज ए पॉजिटिव पोटेंशियल। तो अर्थ हमारी पॉजिटिव पोटेंशियल पे आएगी। देखो दोनों के दोनों डायग्राम है। फर्स्ट डायग्राम में बॉडी से अर्थ में आया है, ये सिंबल अर्थ का है, अर्थिंग का। और दूसरे वाले केस में अर्थ से ऊपर जा रहे हैं, बॉडी टू अर्थ पॉजिटिव, बॉडी इज एट पॉजिटिव, बॉडी टू अर्थ then body is earth to body then body is at a negative potential। guys ये 1 मार्क्स में बहुत इंपॉर्टेंट था, एज वी डिस्कस इन फ्रंट ऑफ यू। अर्थ का ले लीजिएगा बच्चा, अर्थ इज टेकन एज जीरो पोटेंशियल, अर्थ को जीरो पोटेंशियल पे रखेंगे। अगर चार्ज बॉडी से अर्थ पे जा रहा है तो बॉडी इज एट ए पॉजिटिव पोटेंशियल, और अगर अर्थ से बॉडी पर जा रहा है देन बॉडी इज एट ए नेगेटिव पोटेंशियल। आपको बार बार बोला गया था, नई फिजिकल क्वांटिटी आई आज हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तुरंत क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आया है बच्चा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आते ही उसका इंट्रोडक्शन दे दिया, उसके बाद उसके यूनिट निकालेंगे और यूनिट को कोरिलेट करेंगे। तो यूनिट निकालने के लिए फॉर्मूला, यूनिट्स का फॉर्मूला, यूनिट के लिए फॉर्मूला आ गया V = W/Q।
अब देखो सीजे सिस्टम में पोटेंशियल की यूनिट को हम स्टेट वोल्ट बोलेंगे, स्टेट वोल्ट। बच्चा स्टेट वोल्ट किसको बोल रहे हैं? V इज सेड टू बी 1 स्टेट वोल्ट, W बाई क्यू, W को 1 आर्ग बोलिएगा और Q को 1 स्टेट कूलम, क्योंकि इसी चैप्टर में हमने बोला था आपको सीजे सिस्टम में वर्क की यूनिट आर्ग होती है और चार्ज की यूनिट स्टेट कूलम्स होती है। नाउ अब देखो डेफिनेशंस निकल गई। द पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज सेड टू बी 1 स्टेट वोल्ट when we move a charge of 1 state coulomb from infinity to that point and work of 1 arg is carried out. I repeat again, the potential is said to be 1 state volt when we brought a charge of 1 state coulomb from infinity to that point capable to produce a work of 1 arg. मतलब अगर इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक एक स्टेट कूलम चार्ज को लाने पर 1 अर्ग का वर्क अगर होता है तो उस जगह पर पोटेंशियल 1 स्टेट वोल्ट है। आगे देखो एसआई में पोटेंशियल इज सेड टू बी 1 वोल्ट, बहुत पॉपुलर डेफिनेशन है बच्चा। W बाई क्यू, W इज इन 1 जूल एंड Q इज इन 1 कूलम। दैट मीन्स पोटेंशियल इज सेड टू बी 1 वोल्ट इफ 1 कूलम्स ऑफ चार्ज आर ब्रोट फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट एंड ए वर्क ऑफ 1 जूल इज कैरिड आउट। दैट मीन्स अब की बार इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लाने के लिए, अगर उस पॉइंट तक 1 कूलम्स चार्ज को लाने के लिए अगर 1 जूल का वर्क होता है तो वो पोटेंशियल 1 वोल्ट होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, फोकस करिएगा इधर। रिलेशन बिटवीन 1 वोल्ट एंड स्टेट वोल्ट बहुत पॉपुलर है 1 मार्क्स में। तो बच्चा देखो 1 वोल्ट 1 जूल बाई 1 कूलम्स, और आपको बताया गया है जब भी एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट में कोरिलेशन हो ना तो आप एसआई का फॉर्मूला लिख लिया करो। 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल बाई 1 कूलम्स। बच्चा 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻⁷ आर्क और 1 कूलम्स 3 × 10⁻⁹ स्टेट कूलम्स। ये बातें स्टैंडर्ड है। अब देखो बच्चा 10⁻⁻7 और 10⁻⁻9, 7 से कट गई तो नीचे 2 0 बच गई। 2 0 का ये रहा 1/300 स्टेट वोल्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1/300 स्टेट वोल्ट। टेल मी गाइस, समझ आया नहीं आया? आ गया होगा। उसके बाद पता है क्या, हमारा एक टारगेट रहता है कि सर डायमेंशनल फॉर्मूला भी दे दीजिएगा। तो चलिए डायमेंशनल फॉर्मूला भी दे देते हैं। आप लोग कोशिश करें जब भी बोर्ड आपको बिल्कुल क्लियर दिखाई दे ना, आप उसी वक्त स्क्रीनशॉट ले लिया करो ताकि आपके पास रिकॉर्ड बन जाए। गाइज अब हम दे रहे हैं आपको डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला लाने के लिए बहुत अच्छा है, V इज इक्वल टू W बाई क्यू। ईच एंड एवरी वन नो अबाउट वर्क, M1 L2 T-2 इज द वर्क और नीचे Q इज इक्वल टू IT यानी कि रोज बोलते हैं 80। सो गाइज V इज इक्वल टू M1 L2 T नीचे से ऊपर गया तो T-3 और A ऊपर जाएगा तो A-1। दोबारा से देखिएगा M1 L2 T नीचे से ऊपर गया माइनस का T-3 और A ऊपर जाएगा तो -1। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल। याद रखें, सीधा सीधा भी अप्लाई करेंगे। V इज इक्वल टू W बाई क्यू। आपको +1 से बोलते आ रहे हैं, जो बेसिक फॉर्मूला है उसके अंदर वैल्यू रख दीजिएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला निकल गया। अब देखो बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डायग्राम के साथ बोल दिया। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब आपसे कोई रेंडमली पूछ ले ना व्हाट यू मीन बाय इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो आप बोलेंगे सर इट इज द डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। दैट मीन्स हाउ फास्ट द बॉडी कैपेबल टू गेन और लूज द चार्ज। देखो अगर बॉडी लूज कर रही है इलेक्ट्रॉन्स को तब भी उसमें पोटेंशियल है, वो एक अलग बात है कि नेगेटिव आएगा। वो जब भी कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन कर रही है तब भी उसमें पोटेंशियल आएगा। तो दैट मीन्स डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन, बहुत अच्छी लैंग्वेज है। डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन फोकस कर रखा है यहाँ पर। डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन इज नोन एज पोटेंशियल। यहाँ पर दूसरी सिस्टमेटिक अगर सब्जेक्टिव डेफिनेशन दे, इट इज एक्चुअली द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग द यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। अब आइएगा डेरिवेशन पे। गाइस आज का पहला डेरिवेशन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए सिंगल चार्ज। एक सिंगल चार्ज के कारण डेरिवेशन याद आ जाएगा +1 फिजिक्स में ग्रेविटेशंस वाले चैप्टर के डेरिवेशन जैसे है। दैट मीन्स यहाँ एक सोर्स चार्ज है, इसकी P पॉइंट तक रेंज है, इन्फिनिटी के ऊपर यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाए। और गाइस हम इन्फिनिटी से यूनिट पॉजिटिव, ध्यान से देखिएगा, हम इन्फिनिटी से यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इस डायरेक्शन में ला रहे हैं। P पॉइंट पर ला करके ला दिया, P पॉइंट से यहाँ तक की दूरी R है।
P पॉइंट पर पॉजिटिव और यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है। बच्चा P पॉइंट पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ला करके और एक बार छोड़ दो, फ्री करो, क्या होने वाला है, यहाँ रखा हुआ पॉजिटिव चार्ज तुरंत इधर जाने की कोशिश करेगा। इसीलिए मैंने भी इस डायरेक्शन में E वेक्टर को प्रेजेंट कर दिया। अब देखो यहाँ समझ रहे हैं ना, हम P पॉइंट से इधर लाना चाह रहे थे और छोड़ते ही चार्ज इधर, साफ साफ इंडिकेशंस आ रही है कितने डिग्री का एंगल आएगा, 180 का। बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो देखो dw इट इज़ एक्चुअली द फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और बच्चा बार बार यही चीज़ हमें कंफ्यूज करती है कि dw f इंटू डी एक्स होता था। याद करिएगा, dw अगर ऐसा होता था तो हमें तो ये बताया गया था E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू, और Q को कितना ला रहे हैं, +1। Q आपका 1 है, तो बताओ E F के बराबर हुई नहीं। दोबारा से देखिएगा, E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू, Q हमारा 1 हो गया, Q 1 हो गया तो E किसके बराबर है, F के बराबर। तो dw की जगह पर F इंटू डी एक्स आना था। हम भी यही कह रहे हैं, dw F इंटू डी एक्स आना था, लेकिन यही कन्फ्यूजन रहता है। लेकिन राइटर लिख देते हैं dw इज इक्वल टू E इंटू डी एक्स। फिर हम सोचते हैं E क्यों आ गया, या गलती से लिखा गया है। बच्चा गलती से नहीं लिखा गया है, यहाँ पर देखो E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू। E और Q कितना है, बार बार बोला जा रहा है, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। तो यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, दोबारा यहाँ लिख देता हूँ मैं, देखिएगा E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू। और बेटा Q को आप ले रहे हैं 1, ये Q आपका 1 हो गया, तो Q 1 हुआ तो E आपका F के बराबर हुआ नहीं हुआ। इसलिए बंदा क्या करता है, E की F की आना F चाहिए था, F की जगह पर क्या लिख दिया, E लिख दिया, क्योंकि बाउंड कर रखा है एवरी टाइम 1 कूलम्स चार्ज। चार्ज का मैग्नीट्यूड फिक्स है। तो अब हमारे पास क्या आया, dw इज इक्वल टू ई डॉट डी एक्स। ओपन करो, a डॉट बी, ए बी कोस थीटा, ई डी एक्स कोस थीटा, और ई डी एक्स कोस 180, कोस 180 -1, तो dw की वैल्यू माइनस ई इंटू डी एक्स। अब एक काम करो, लिखा गया है पुट द वैल्यू ऑफ ई की वैल्यू पुट करो, तो बेटा ई की वैल्यू होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई एक्स स्क्वायर, क्योंकि जहाँ तक गया है ना वो लेना है पूरा डिस्टेंस। P पॉइंट तक रेंज आ रहे हैं, dx डिस्प्लेसमेंट थोड़ा सा आगे गया, लेकिन जब dx डिस्प्लेसमेंट आगे ट्रेवल कर दिया तो है किस पे, Q पॉइंट पर है या B पॉइंट पर है, तो वहाँ तक का डिस्टेंस लेना है। तो हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। इंटीग्रेशन करो, लेफ्ट साइड का इंटीग्रेशन डायरेक्ट हो जाएगा, राइट वाले में सब कुछ अंदर गया। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। बच्चा कॉन्स्टेंट फैक्टर बाहर, नेगेटिव कॉन्स्टेंट है, बाहर आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर आ गया, q भी बाहर आ गया। इंटीग्रेशन में 1/x स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये वाली चीज़ बच गई। और बच्चा 1/x स्क्वायर इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, ये यहाँ लिख दिया गया है, ये तो माइनस था। 1/x स्क्वायर इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन है -1/x। अब देखो माइनस माइनस प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई एक्स, और रेंज इन्फिनिटी टू r। अब एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q, अपर लिमिट 1/r माइनस 1/इंफिनिटी, और सबको पता है 1/इंफिनिटी नियर टू 0, ये 0 के बराबर होगी, कैंसिल हो गया। तो w इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r, दैट इज द स्टैंडर्ड रिलेशन। और पता ही आपको वर्क डेफिनेशन में बोला गया था, वर्क इज एक्चुअली द पोटेंशियल। तो बच्चा वर्क निकला है, ये जो वर्क निकला है आप इस वर्क को ही V भी कह सकते हैं। V इज इक्वल टू W इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r। और अगर किसी मीडियम में रख दूं तो, अगर किसी मीडियम में रख दूं तो V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उस मीडियम का कांस्टेंट और आ गया k बाई r। आई होप दोबारा से स्क्रीनशॉट ले लो, और अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा या डायरेक्ट मुझसे बात करिएगा आप। थैंक यू।